ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, अगर आप एक जानवर से थोड़ी भी सहानुभूति दिखाते हो तो आप पर विश्वास करने लगते। अगर आप हमेशा अपना बुरा चेहरा दिखाएंगे और मारपीट करेंगे तो कैसे आपकी किसी से दोस्ती हो पाएगी। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियां को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को ये जान लेने दो, आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। कहते हैं, अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। महादेव कहते हैं, देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। आकाश में पूरा और पश्चिम का कोई भेद नहीं, लेकिन लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते और फिर ये सच ऐसा विश्वास करने लगते। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों करनी है? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। हर व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर रहने वाला होता है। महादेव कहते हैं, अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए नहीं। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना ही दुख को न्योता देना है। डर का अभाव होना, बल्कि डर पर विजय पाना साहस बहादुर आदमी उन्हें प्राप्त करता रहे। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है। सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। महादेव कहते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हुआ अथवा बुरा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 सवाल कीजिए, मैं क्यों कर रहा हूँ? इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या मैं सफल हो जाऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन 3 प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़िए। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे तक पहुंचा सकती है। महादेव कहते हैं, ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वार पर पहुंचता है। वो तीनों कृतियां हैं काम, क्रोध और लोभ। इस इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य है। अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्य को निभाओ। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। महादेव कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। पहले तुमको अमृत की मिठास दिखा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटे लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह से मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ।
महादेव कहते हैं कि चरण कमल इतने पवित्र है कि जो कोई उनकी शरण लेता है ने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। ये वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। एक जंगल में बंदरों का बड़ा झुंड था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारे बंदर बहुत आराम और संतुष्ट होकर रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में शोध करने के लिए आया। अपना तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधों के नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकला, लेकिन लड़की तंबू की सुंदरता को देखकर रुक गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन रखा और उस पर एक बिस्तर बिछाया। तंबू के बीच लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक छोटी मेज और सफेद सेब से भरा कटोरा रख दिया। वह सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। सारे बंदर लालच से उस कृत्रिम सेब को पेड़ों पर बैठे देख रहे थे। तंबू के सामने जगह साफ करने के लिए लड़की बाहर निकली, तब एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक कृत्रिम सेब उठा लिया। तभी उसी समय लड़की की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक उठाकर निशाना लगाया और गोली दाग दिया, लेकिन सभी बंदर इतनी देर में वहाँ से भाग गए। काफी देर के बाद सारे बंदर रुक गए जब उन्होंने देखा कि अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा है। चोर बंदर ने हाथ उठाकर सबको सेब दिखाया। सभी बंदर हैरत से और ललचाई नजर से उस बंदर को देखने लगे कि उसे कितना अच्छा सेब मिला है। सभी इस कृत्रिम सेब को हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। चोर बंदर ने सबको फटकार कर ये कृत्रिम सेब लिया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जाकर सेब खाने के लिए मुंह में दबा दिया। कृत्रिम सेब बेहद कड़े प्लास्टिक से बना था। बंदर सभी बंदरों ने उसे सम्मान से देखा, क्योंकि उसके हाथ में वो कृत्रिम सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला सम्मान को देखकर चोर बंदर ने सेब पर पकड़ मजबूत बना ली। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकले और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदकर फल तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में कृत्रिम सेब था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। वो सेब को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह दिन भर भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिन तक चलता रहा। हालांकि दूसरे बंदर उसके हाथ में कृत्रिम सेब देखकर उसका सम्मान करते, लेकिन हमेशा के लिए बंद हो गई। जैसे ही उसकी जान निकली, कृत्रिम सेब पर पकड़ ढीली होने से वो उसके हाथ से बाहर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर मरे बंदर के पास आए, कुछ आंसू बहाए और उसके शरीर को पत्तों से ढक दिया। जब वो ये कर रहे थे, तब एक और बंदर को एक कृत्रिम सेब मिला और उसने अपना हाथ ऊंचा करके सभी बंदरों को सेब दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।